मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतामध्ये क्वेश्चन मती उत्तरी येते मतिपूर्वक तो मति का कार्य है सुज्ञान और कार्य में कार्य का उपचार कर दिया उसको मति कहते। हाँ वो तो कहा गया, पर इसके लिए अपन कोई व्यावहारिक दृष्टांत ढूंढ रहे थे। हाँ इसके लिए व्यावहारिक दृष्टांत ढूंढ रहे, ये तो बात स्पष्ट हो गई थी यहाँ पे। भेद शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते। सवार सिद्धि प्रथम अध्याय सूत्र 20 पृष्ठ क्रमांक ज्ञानपीठ वाली प्रति में 123। भेद शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, एक एक के साथ भेद शब्द परिसमाप्त होता है, भली प्रकार जुड़ता है, एक एक को प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर समाप्यते का अर्थ समाप्त होता है नहीं, संप्राप्त होता है, ऐसा। हाँ, द्विभेदम अनेक भेदम द्वादश भेदम इति। कैसे सबके साथ जुड़ रहा है वो? द्विभेदम द्वनेक द्वादश भेदम, ये कहा था ना। तो द्विभेदम अनेक भेदम द्वादश भेदम इति, इस प्रकार से द्विभेदम तावत। अब दो भेद कैसे हैं श्रुत ज्ञान के? बोले अंग बाह्य अंग प्रविष्टम इति, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, इस प्रकार दो भेद हैं। अंग बाह्य अनेक भेद हैं, फिर अंग बाह्य जो है उसके अनेक भेद हैं। दश वैकालिकोत्तराध्ययन आदि, दश वैकालिक उत्तराध्ययन आदि 14 भेद हो जाते हैं। फिर अंग प्रविष्टम द्वादश विधम, अंग प्रविष्ट जो है वो 12 प्रकार का है। क्या दिया था उसका स्पष्टीकरण? आचार सूत्रकृतं स्थानं समवाय व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञातृधर्म कथा उपासकाध्ययनम अंतकृत दश अनुत्तरोपपादक दश अनुत्तरौपपादक अनुत्तरोपपादक। वैसे तो ठक प्रत्यय के कारण उपपाद से औपपादिक बनता है, लेकिन ये श्रुत भक्ति में जो पाठ है वहां पर अनुत्तरोपपादिक अनुत्तरोपपादिक ऐसा पाठ है। औ नहीं, ओ। हाँ, तो वो कोई ऐसा सूत्र है क्या कि जिससे इस तरह से कोई नियम बनता हो? क्योंकि एते तेति त्वरितम, एत एत इति, इन तीनों की संधि करने पर एत, फिर एत की संधि करने पर वहां पर ए किया है उन्होंने, गुण किया है, वृद्धि नहीं की है। जबकि संधि के नियम के अनुसार एतई तेति त्वरितम होना, तो उसका भी कोई नियम है उस। हाँ जी, तो इकड़ है ही होता। हाँ, वृद्धि हो रही है। अच्छा, हाँ,
जैसे अपन कहते हैं गतानुगतिक, ठीक है, तो वहां वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होती। ठीक है ना, गतानुगतिक। इसलिए दोनों तरह के मिलते हैं। अपन प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने जो इसका वर्णन किया है वो देख लेते हैं एक बार। नहीं, अनुक्त रौप पादिका औ ही है, वृद्धि है। वृद्धि है। हाँ जी। जैसे ये दंड है, जैसे तो दंडिक बनता है, हाँ जी। दांडिक नहीं बनता। जैसे व्रति है तो वहां तो क प्रत्यय करके व्रतिक बन जाता है। दर्शन है, दर्शनिक, दर्शनी है तो उसमें क प्रत्यय करके दर्शनिक बन जाता है। जो वहां कह प्रत्यय लगता है, उसमें तो दर्शनी का एक ही रहेगा। अच्छा, नहीं तो फिर वहां पर भी एक प्रत्यय होगा। होने पर भी, हाँ। जैसे वजिक, जी हाँ, वधिक होता है ना। इक प्रत्यय ही है। हाँ जी। लेकिन आदिस्वर की वृद्धि नहीं है। वृद्धि नहीं है क्योंकि वो प्रत्यय इकर्ण नहीं है। हाँ, ऐसे दंडिक में भी नहीं है। जी हाँ, दंडिक। और ये देखिए ना आप, सम्यक दर्शन शुद्ध, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंच गुरु चरण शरण, दर्शनिकस तत्व पथ गृह्य। दार्शनिक दार्शनिक नहीं है, दार्शनिक नहीं है, ये दोनों तरह के प्रत्यय हैं। तो वो एक प्रत्यय हुआ ना, एक प्रत्यय, वो क प्रत्यय नहीं हुआ। क करने से तो करने की कार्य है। हाँ, ई नहीं है। नहीं, दर्शनी में अगर क प्रत्यय कर दे, दिल ही रहेगा। हाँ ठीक बात, कह लगाएंगे क्योंकि वो ई जो है दर्शनी का, वो ऋण प्रत्यय से। तो दर्शनी में कह लगाया, हाँ, तो नी को ह्रस्व करने का कोई मतलब कोई नहीं है। कोई वही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो दर्शनिक एक प्रत्यय से हुआ है, और सामायिक इकण प्रत्यय से हुआ है। ऐसा, ये क्लियर हुआ। और ऐसे ही व्रतिक है, क्या है, निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकम, शील सप्तकम चापे, धारयते निःशल्यो योसौ व्रतिनाम मतो व्रतिक। वहां भी एक प्रत्यय है। हाँ, एक प्रत्यय हो गया। व्रतानि विद्यते यस्य स व्रतिकः, ऐसा हो गया। दर्शनम विद्यते यस्य स दर्शनिकः, ऐसा हो गया। ये अतो इन अनल, ऐसा तो पानी कर। अच्छा। एक तो ठग के ठन, हम्म। तो अकारांत के बाद इन प्रत्यय होता है। अतो इन और ठन जो प्रत्यय है वो एक के बाद ही होता है, तो एक के पश्चात। इसलिए जो अकारांत शब्द है उसमें ये ठन कहिए, इक कहिए की बात है। हाँ जी, तो इक प्रत्यय हो जाता है अकारांत। अच्छा अच्छा, तो व्रत, तो व्रतिक हो गया, प्रतीक हो गया, दर्शन दर्शनिक हो गया, दर्शनिक हो गया, दंड का दंडिक हो गया। जी हाँ, वध का वधिक हो गया। कभी भी हो जाता है। कहीं कहीं इकण हो जाता है, कहीं इक हो जाता है। इकण करने से तो दार्शनिक होता ही है। हाँ, होता ही है। और कई जगह वैसी दो जगह वृद्धि हो जाती है। अच्छा, जैसे सम और आप, हम लोग अपने प्रकरण में लगाते हैं। हाँ जी, सम में ऐ जोड़ा तुमने, तो समंतभद्राचार्य महाराज ने सामयिक किया, सामयिक के वृद्धि की, और अन्य आचार्यों ने सामायिक किया। विकल्प से कहीं एक जगह वृद्धि होती है, कहीं दोनों में वृद्धि हो जाती है। अब समय शब्द से सामायिक बना है,
तो समय में जो सम उपसर्ग का अ है उसमें भी वृद्धि हुई है और अय अय के अ में भी वृद्धि हुई, तो दूसरी वृद्धि होगी, सामायिक हो गई, दो शब्द मिले हुए थे। ऐसा हो जाता। पर इसको आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने आचार सार ग्रंथ में बताया कि समय शब्द से सामयिक बनेगा और समय शब्द से सामायिक बनेगा। समय का अर्थ होता है समता भाव का आना, आय। आय का अर्थ होता है आगमन और सम का अर्थ समता भाव है। तो समाय प्रयोजनमस्येति सामायिकम, ऐसा हो गया। ये पुनः पुनः शब्द है। हम्म, पुनः पुण्यम, पुनः पुण्यम, हाँ, अच्छा अच्छा, ये दोनों रूप बनते हैं। हाँ, दोनों में आद्यच की वृद्धि। इस पुनः में भी करके वृद्धि, उस पुनः में भी करके, ठीक है। ऐसा होता है। फिर ये जो निस्संगो हम जिनानाम सदनम अनुपमम त्रि परित्येत्य भक्त्या, परित्य में अकारांत है परित्य, और फिर सामने एत्य है, तो परित्यैत्य भक्त्या होना चाहिए या परित्येत्य होना चाहिए? परित्य में एक ही मिलाएंगे तो एक आई तो वो तो वृद्धि तो होगी, वो तो सीधा नियम है, लेकिन आपको हम एक बताते हैं। इत्य नहीं करके इत्य करें अगर, इत्य कैसे बनेगा? इत्य, इत्य मान लीजिए जैसे इन गतों से धातु है। इन गतों से इत्य कैसे बनेगा? इन गतों धातु से, हाँ, तो उससे इत्य बनता है। कृत प्रत्यय लगा है। हाँ जी, ये कृत नहीं मतलब यब प्रत्यय लगा है, यब। हाँ जी। तो ई है। हम्म, अब ये अगुण प्रत्यय होने के कारण ई का गुण नहीं हुआ, अच्छा, और रस्वांत के प्रत्यय का आगम हुआ पहले होने के कारण इत्य बन जाएगा। तो इत्य माने जाकर, जाकर, बिल्कुल और ठीक। इत्य माने आकर, आकर, उसमें एक आ और जोड़ दिया, हाँ ठीक है। आ प्लस इत्य, हाँ ठीक है, गमन आगमन जैसे। आ प्लस इत्य इत्य, हाँ ठीक है। तो इत्य शब्द जाकर अर्थ में इत्य बन जाता है, हम्म, आकर अर्थ में इत्य बन जाता है। ठीक है। अब इसमें जो देवकृत अतिशयों का वर्णन है नंदीश्वर भक्ति में, वहां पर उन्होंने एक सूत्र बताया व्याकरण का कि जिसके कारण वृद्धि नहीं करनी पड़ती। अभी ऐसे तो इत्य अकेला बनता नहीं है, पर उपसर्ग है, उपसर्ग आएगा तो त्वाई लगेगा इत्वा, हम्म, लेकिन पहले कोई उपसर्ग आ जाए तो फिर बाद में ये। अब ये इनने दिया सूत्र एते तेत्यादि, एते इत्यादि, एते तेत्यादि। एक ही एक ही, नहीं नहीं, एत एत, एक एक हाँ एक बहुवचन कर दिया है। हाँ, तो एत एत आगच्छत आगच्छत हाँ, इत्येवम। एक माने आओ, हाँ, आओ आओ, एक तो इकान्यंतु, ठीक है। फिर बाद में कर दिया ए ही इतम इत, हम्म, तो बहुवचन में इत हो गया, हाँ जी, या एक अब उसमें आओ करने से एक तो हो जाएगा। हाँ वही कह रहे हैं। एक एक माने आओ आओ, हाँ यूयम एक एक, हाँ, यही हो गया। इत्येवम पूर्वोक्ताकारस्य हाँ आमों ओमांगोरेति पर रूपत्वम, यानी वो उसकी वृद्धि नहीं कर रहा है वो। हाँ, पूर्व का जो अकार था एत, हम्म उसका आगामी जो ए है हम्म, वो पर रूप हो जाता है वो आकार, और सूत्र दिया है, पर का लोप हो जाता है। ये सूत्र दिया है। सूत्र दिया है हाँ ओमांगोरिति, लेकिन तो भी इस प्रति में किसी ने संशोधन करके आई की मात्रा कर दी है, हाँ, जबकि नीचे उन्होंने सिद्ध किया है कि आई की मात्रा नहीं करनी है, एक ही रखनी है। तो इसी प्रकार वहां पर भी हो सकता है ना, निस्संगो हम जनानाम सदनम अनुपमं त्रिपरित्येत्य भक्त्या, त्रिपरित्य
एत्य, तो त्रिपरित्य में जो अ है वो पर रूप हो जाएगा और पर का लोप हो जाएगा, तो उसको आई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका आप उपाय वो देखिएगा कहीं पर व्याकरण में। हाँ जी, ओ मांगो रीति ऐसा लिखा हुआ है। ओ मांगो कवर्ग का अंत में ओ मांगो रीति ऐसा सूत्र है। पर रूपत्वम। आकार के परे हम्म, या संजक से कोई आए तो आकार उन संजक से या आकार रूपी ही हो जाता है। अच्छा और परवर्ती ए और ये का रूप हो जाता है संजक से। अच्छा, ठीक है। तो पहले ए हो हम्म बाद में ए आ जाए हम्म तो वो पररूप हो जाता है। तो के प्रकरण में है, हम्म, हाँ तो ये नियम। यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। ये बात। लेकिन वो दूसरे में सूत्र हो जाएगा। हाँ ठीक बात है। तो इसलिए अपने को अनुत्तर औपपादिक लिखा है इन्होंने, प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने, तो उसमें वहां सामान्य संधि का नियम हो गया, तो वृद्धि वृद्धि हो जाएगी। एक एक करने से एक ही तय हो जाता है सामान्य संधि के। और उन्होंने फिर नियम नीचे धागा सूत्र दिए ध्यान दें। हाँ वो तो पता नहीं। हाँ तो हाँ। उन्होंने फिर एक तय कर दिया। ये देखना पड़ेगा। तो अनुत्तर रौपपादिक ठीक है, उसको अपन जो अनुत्तर रौपपादिक न करके वो अनुत्तर रौपपादिक, क्योंकि उपपाद उपपाद प्रयोजनमस्येति औपपादिकम ऐसा बनेगा, तो अनुत्तर औपपादिक हो गया। तो ये पहला अंग हो गया आचारांग, दूसरा सूत्रकृतांग, तीसरा स्थानांग, चौथा समवायांग, पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति, फिर छठा ज्ञात्री धर्म कथा, और सातवां उपासक अध्ययन, और आठवां अंतकृत दशांग। अंतकृत नहीं है, अंतकृत। अंत फिर हाँ ऐसे अंत नहीं है। अंत नहीं है। रत्नगण शावकाचार में भी अंत क्रियाधिकरणम, अंत क्रियाधिकरणम नहीं है। अंत में तो हो जाता है। बिल्कुल अर्थभेद हो जाएगा। अंत तो बस का हो जाता है हाँ और और अंत मध्य का हो जाता है। अंत हाँ बीच का हो जाएगा। तो नौवां अंग हो गया अनुत्तर औपपादिक दश। फिर 10वां है प्रश्न व्याकरण, 11वां है विपाक सूत्र, और 12वां है दृष्टिवाद। ये 12 अंग है द्वादशांग जिनवाणी के, इनको अंग प्रविष्ट कहा। फिर कहते हैं दृष्टिवाद है पंचविध। दृष्टिवाद 5 प्रकार का है। परिकर्म, सूत्रण, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, पूर्वगतम, चूलिका, चेतन। तत्र पूर्वगतम चतुर्विधम, चतुर्दश विधम। अब ये 5 भेद है दृष्टिवाद के, तो उसमें जो चौथा भेद है वो पूर्वगत है, और उसके 14 भेद हैं जिनको अपन 14 पूर्व कहते हैं। तो वो कौन से? हाँ 12वें अंक के चौथे भेद के ये उत्तर भेद है। कौन से? उत्पाद पूर्वम, आग्रायणीयम, वीर्यानुप्रवादम, अस्ति नास्ति प्रवादम, ज्ञान प्रवादम, सत्य प्रवादम, आत्म प्रवादम, कर्म प्रवादम। देखो ये कितने सारे प्रवाद हो गए ना। 5 प्रवाद हो गए। हाँ जी, 6 प्रवाद हो गए, और आगे भी आ रहे हैं प्रवाद। फिर प्रत्याख्यान नाम दिए, उसके बाद विद्यानुप्रवाद, ये 10वां पूर्व है। कितना 10वां है। फिर कल्याण नाम दिए, फिर प्राणावाय, क्रिया विशाल, और लोक बिंदुसार, हाँ वो 10वां ही था। और 9वां पूर्व जो था प्रत्याख्यान नाम दिए,
तो परिहार विशुद्धि वाले जो होते हैं वो नौ पूर्व का अध्ययन तीर्थंकरों के सानिध्य में गणधरों से करते इन 11 अनुष्ठों का पूर्ण करने से सकल सुख सुंदर जाता है। हैं। वो किसी विवक्षा से हो जाता है। जबकि अभी 12वां बाकी है। हाँ, 12वें अंग में और भी भाग है, पर वो 14 पूर्व बड़ी वस्तु है। सकल सुख ही माना जाता है। और वो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये देखिए, ये पंक्ति आई है इसमें। ये लिखा है, नमो 1400 पूर्वीयाणम। धवला की 9वीं पुस्तक का 13वां सूत्र है, गणधर वलय का 13वां सूत्र है। जिणाणम यदि एक ठाणु वट्ट दे। नमो जिणाणम में जो जिणाणम था वो यहाँ पर अनुवर्तन को प्राप्त होता है, तो 1400 पूर्वीयाणम जिणाणम, ऐसा इसका अभिप्राय लेना। तो शयल सुदृणान धारिणो 1400 पूर्वीणो, सकल श्रुत ज्ञान के धारक चतुर्दश पूर्वी कहलाते हैं। तो सकल शुद्धि हो गया। सकल शुद्ध हो गया, क्योंकि जिनको इतना ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है कि 14 पूर्वों तक चला गया है वो क्षयोक्षम। तो 14 पूर्व के पहले उन्होंने जो दृष्टिवाद के प्रारंभिक 3 भेद थे उसको तो जान ही लिया है। फिर ये 14 पूर्व संबंधी क्षयोक्षम उनका हो चुका है, श्रुत ज्ञानावरण का, तो वो उसको भी जान चुके हैं 14 पूर्वों को। तो अब क्या बचा, चूली का। तो फिर अब वो चूली का इतना विशाल समुद्र जिनने जान लिया, उनके लिए वो चूली का कितनी छोटी सी चीज है। तो वो सकल श्रुतधारी ही कहलाएंगे 14 पूर्व वाले, क्योंकि 14 पूर्व वाले में पूर्वों के पहले के जो 3 भेद हैं दृष्टिवाद के, वो तो उनके ज्ञान में आ ही चुके हैं। अरे चूड़ी का बाकी। हाँ, चूली का वाक्य है, तो वो चूली उच्च का छोटी, बचती। उच्च कोटि का ज्ञान। स्वामी जी, जी जी महाराज जी। उच्च कोटि, उच्च चोटी का ज्ञान, छोटी चुलका। चुलका माने हाँ, चुटैया, चुटैया यानी आखिरी हिस्सा। ठीक है। उच्च कोटि, उच्च चोटी का ज्ञान। जैसे सुमेरु पर्वत की चुलका होती है ना, हाँ, वो पर्वत का सबसे उच्चतम भाग है। हाँ, तो ये ज्ञान का उच्चतम भाग चुलका है। बिल्कुल। मूर्धन, मूर्धन विद्वान कहते हैं, मूर्धना विद्वान। हम्म। स्वामी जी, मूर्धन विद्वान। मूर्ध- मूर्धा, मूर्धा का अर्थ होता है सिर। धन्य विद्वान। जी। ओह, हाँ जी, और 40 की जो चूड़ी का है उसके अंदर ही है, वो उसके अंदर ही है। 1 लाख के अंदर ही। हाँ, 1 लाख के अंदर। 1 लाख 10,000 ऐसा तो कहाँ पर आएगा। अच्छा। ऐसे शास्त्र में नहीं है, लेकिन 1,40,000 ही हो गए ऐसे। हम्म। पूज्य मुनि श्री एक इससे प्रश्न है, पंडित जी पूछ रहे हैं कि सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन है या फिर वो 40 योजन की चूली का 1 लाख योजन के अंतर्गत है। ये तो पहले भी अपन ने किया था।
अभी तो सुमेरु पर्वत का वर्णन आगे आने वाला है। ठीक है। तो ये 14 पूर्व हो गया। तदेतत् श्रुतम, तदेतत् श्रुतम विभेद मनेक भेदम द्वादश भेदम इति। ये यहाँ पर तो 1 लाख। अच्छा 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 अच्छा। पांडु तक आके 500 हो गया, हाँ। 30,000 वो हो गया, और बाकी धरती के नीचे है वो 1,000। 1,000 तो 1 लाख जो तो पांडु तक ही हो गया। ठीक है, बिना चुकी का। ठीक है। हम्म। तो फिर मध्यलोक की जो ऊंचाई है वो 1,40,000 ऐसा मानना होगा। ओ, एतत् श्रुतम, अपन जब वो पाठ करते हैं ना श्रुत भक्ति का, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्यधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या में तच्छ्रुतम पंचपदम नमामि। तो इसको क्या वैकल्पिक नहीं है संधि? वेतक श्रुतम भी कर सकते हैं। अच्छा, वेतक श्रुतम भी कर सकते हैं, लेकिन तय के बाद में श आएगा। हाँ। तो चय लगाना पड़ेगा। का छय नहीं लिखेंगे तो संशय सूत्र है। अच्छा, संशय है ना? हाँ, उस सूत्र से क्या है कि या तो तय पर हो जाएगा श का छय होकर। ठीक है, तब तो श्रुतम हो जाएगा। हाँ जी। और विकल्प से अपने श का छय नहीं किया तो विकल्प से तय का छय करना पड़ेगा। मेतत् श्रुतम। हाँ, मेतत् श्रुतम श्रुतम। अच्छा, तो श्रुतम तो सही है। हाँ, मेतत् का जो त था वो च बन गया, लेकिन श जो था श्रोत का वो विकल्प से छ होता है। तो अगर विकल्प से होता है तो श्रुतम भी यथावत रखा जा सकता है। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, यदुक्तम सर्ववर्मणा तच्छोत्तर पदम ब्रूहि यदि व्यक्ति कलापकम। अच्छा अच्छा, इसका उत्तर दो। हाँ, ये कहते हैं मूड धिष्ठम दानासी सत्वम की सत्वम के विभाग विभाग है। सत्व पक्षे वचनम संशय नूनम व्यवस्थित। अगर छैनी करें तो ये संशय सूत्र वहां व्यवस्थित है। ठीक है, क्योंकि तो तय करना पड़ेगा, इसलिए व्यर्थ नहीं है सूत्र संशय। और स्वयंभू स्तोत्र में उन्होंने संधि न करके पाठ किया है। हाँ, तो वो सही है। देखिए आप कहाँ हैं? वो अंतिम शांतिनाथ भगवान की स्तुति के जो अंतिम शब्द है, हाँ, भूयाद भवक्लेश भयोप शांति शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य। हाँ, भगवान शरण्य नहीं किया, जबकि वैसा हो सकता था, लेकिन भगवान शरण्य ज्यों का त्यों रखा है। और न का ये भी हो जाता है। हाँ ना, हो जाता है। भगवान शरण्य में भगवान शरण्य भी हो सकता है। और संधि नहीं करें तो न का नहीं भी रह जाता है। ठीक है, बढ़िया। आज व्याकरण की ज्यादा चर्चा हो गई। अब इसके बाद एक प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तदेत श्रुतम द्विभेदम अनेक भेदम द्वादश भेदम ये हो गया। किं कृतोयम विशेष, ये सारे भेद किसने कर दिए? तो अब बहुत सुंदर उत्तर है। वक्तृ विशेष कृत, वक्त जो वक्ता के भेद हैं उन भिन्न भिन्न वक्ताओं द्वारा ये भेद किए गए हैं श्रुत। तो श्रुत के कौन से वक्ता हैं? तो बोले त्रयो वक्तारः, 3 वक्ता हैं, अर्थात जिनवाणी के जैनागम के 3 वक्ता हैं, चौथे कोई वक्ता नहीं है। वो कौन है? तो बोले सर्वज्ञ तीर्थकर इतरो वा, वो सर्वज्ञ होने चाहिए
चाहे वो तीर्थंकर हो अथवा इतर हो, पहले वक्ता सर्वज्ञ ही सामान्य है। केवली, ये स्पष्ट हो गया। तीर्थंकर इतर, सामान्य केवली आदि। कोई भी तीर्थंकर इतर हुआ, पहले वक्ता जो है सर्वज्ञ है, ये कह दिया। फिर दूसरे कौन है? श्रुत केवली। श्रुत केवली है, गणधर आदि, ये जैनागम के दूसरे वक्ता हो गए। और तीसरे वक्ता जो है आराति यश चेती, सभी को एक वचन में दिया उन्होंने, क्योंकि तीन की गिनती गिनती लाना है ना, तो ये तीन की गिनती हो गई, सर्वज्ञ, श्रुत केवली और आरातीय। ये जो आरती का अर्थ है, हम्म, वो निकटवर्ती दूरवर्ती दोनों अर्थ है। हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ अपन आरती जब दें हम्म, तो पुराने आचार्यों के लिए लें यहाँ। हम्म। अभी इसमें आप आगे की पंक्तियां देख लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, और इसमें अपन थोड़ा सा आचार्य अकलंग देव की शरण में भी जाएंगे, जी क्योंकि वहां पर वो कुछ विशेष इसके समाधान प्रदान करेंगे। जी। तो अपन राजवार्तिक को भी तैयार रखते हैं। मतलब ये तो सामान्य से इसके बाद में होने वाले आचार्य। नहीं, अभी इसको अपन आगे हाँ, पढ़ते हैं ना, अभी अपने को वो नहीं लेना अर्थ। हाँ, अभी यहाँ पर जो अभिप्रेत अर्थ है वही ग्रहण करना है। हाँ, नहीं तो फिर कोई कुंद कुंद आचार्य महाराज को आराती मानते हैं कुछ लोग, और कोई अभी के कोई आचार्य को आराती मान लेते हैं। हाँ, तो फिर अब आचार्य क्या कह रहे हैं वहां पर आगम में, वो मुख्य है, उसको देखते हैं अपन। ये अकलंक देव ने बहुत ही सुंदर इसका समाधान किया। पहले अपन सरवार सिद्धि की पंक्तियां पूर्ण कर लेते हैं, फिर राजवार्तिक को अपन देखते हैं। राजवार्तिक में आराती है, उस पर पूरा वार्तिक दिया है उन्होंने अलग से। विभिन्न मत हो गए। किस विषय में? आराती शब्द, ये आरती शब्द को लेकर अपन पढ़ते हैं ना इसमें। पहले अपन सरवार सिद्धि का देखें। तत्र, अब इन तीनों में सर्वज्ञ परमर्ष, सर्वज्ञ भगवान जो है वो चार प्रकार के ऋषियों में से परम ऋषि है। चार प्रकार के ऋषि आप अपन जानते हैं। एक परम ऋषि, सर्वज्ञ भगवान अंतिम है वो। पहले अपन ये ले लो कि राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि, ये चार ऋषि हैं। तो राजर्षि कौन है? जो विक्रिया और अक्षीण रिद्धि के धारी हैं, वो राजर्षि है। फिर ब्रह्मर्षि कौन है? जो बुद्धि और औषध रिद्धि के धारी है, वो ब्रह्मर्षि है। फिर देवर्षि कौन है? जो आकाशगामिनी और आकाशचारण, इन दोनों में से किसी एक अथवा दोनों के धारी है। और परमर्षि केवली भगवान है। ऐसे तो तत्र सर्वज्ञ परमर्षिणा, जो सर्वज्ञ है वो परमर्षि है। उनके द्वारा परमाचिंत केवल ज्ञान विभूति विशेषण, कैसे हैं वे? परम, अचिंत्य,
केवल ज्ञान रूपी विभूति विशेष के स्वामी हैं, उनके द्वारा अर्थत आगम उद्दिष्ट, अर्थ रूप से आगम कहा गया है। यानी उन्होंने काव्य में नहीं कहा, उन्होंने अर्थ रूप से आगम का कथन किया है। तस्य प्रत्यक्ष दर्शित्वात् प्रक्षीण दोषत्वाच्च प्रामाण्यम। अब प्रश्न आता है कि ये श्रुत ज्ञान को अपन सम्यक ज्ञान के अंतर्गत दूसरे स्थान पर गिनते हैं और इसको परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं, तो श्रुत ज्ञान प्रमाण है। तो अब यहाँ पर द्रव्य श्रुत की बात कर रहे हैं कि द्रव्य श्रुत जो है सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान ने बताया, और जिनेन्द्र भगवान ने जो बताया है तो उनके वचन प्रामाणिक कैसे हो गए? तो उसका उत्तर दिया, दो कारणों से जिनेन्द्र भगवान के वचन प्रामाणिक। पहला कारण है प्रत्यक्ष दर्शित्वात्, प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण वो सर्वज्ञ भगवान प्रामाणिक। अगर परोक्षदर्शी होते तो फिर उनके ज्ञान में चूक हो सकती थी, लेकिन वो प्रत्यक्षदर्शी है इसलिए प्रामाणिक है। और दूसरा कारण क्या है? प्रक्षीण दोषत्वाच्च, उनके दोष राग द्वेष मोह आदि पूरे प्रक्षीण हो चुके हैं, वो दोषों से रहित है, इसलिए प्रामाणिक। फिर तस् साक्षात शिष्य बुद्ध्यतिशयार्थी युक्तैर गणधरैः श्रुत केवली भी। उनके साक्षात शिष्य कौन थे? तीर्थंकर भगवान के। तो जिन तीर्थंकरों के जितने गणधर होते हैं वो गणधर उनके साक्षात शिष्य होते हैं, और बाकी सब जो गणधरों से दीक्षित होते हैं वो उनके प्रशिष्य होते हैं। तो कह रहे हैं कि साक्षात शिष्य बुद्धि के अतिशय वाली जो रिद्धि होती है, बुद्धि का अतिशय जिसमें होता है, ऐसी रिद्धियों से युक्त वो गणधर होते हैं, और वो सारे के सारे गणधर श्रुत के लिए होते हैं। तो उनके द्वारा अनुस्मृत ग्रंथ रचनम, उनके द्वारा जो दिव्य ध्वनि में भगवान ने जो कुछ बताया था उसका उन्होंने अनुस्मरण किया, बार बार उसका स्मरण किया, क्योंकि उनको बीज पद जो होते हैं दिव्य ध्वनि के वो श्रोताओं की पकड़ में नहीं आते, वो इन रिद्धिधारी गणधरों की पकड़ में आते हैं। तो उसका वो अनुस्मरण करते हैं, बार बार उसका स्मरण करते हैं, और स्मरण करके उस अनुस्मृत विषय को ग्रंथ रूप में रच देते हैं, अर्थात काव्यबद्ध कर देते हैं। गणधर देव दिव्य ध्वनि को कविता के रूप में रूपांतरित करते हैं, और वो क्या है? अंग पूर्व लक्षणम। और उस कविता का नाम क्या है? अंग और पूर्व। ये उसका लक्षण शब्द नामवाची भी होता है, पहचानवाची तो होता ही है, पर यहाँ पर लक्षण का अर्थ है अंग और पूर्व उसके नाम है। जो गणधरों ने जो द्वादशांग की रचना की वो अंग और पूर्व रूप। तत्प्रमाणम तत्प्रामाण्य, वो प्रमाण क्यों है 12 अंगों की रचना? क्योंकि वो गणधर प्रामाणिक थे, इसलिए प्रमाण। केवली भगवान की वाणी प्रामाणिक क्यों है? क्योंकि केवली प्रामाणिक थी। और ये द्वादशांग श्रुत प्रामाणिक क्यों है? क्योंकि इसके रचनाकार गणधर प्रामाणिक थे। फिर आरातीय पुनराचार्य, आरातीय और आरातीय, तीसरे स्थान पर आरातीय कहा, तो वो आरातीय कौन है? आचार्य है। वो उपाध्याय या साधु परमेश्वरी नहीं है, वो आचार्य है। तो उन्होंने काल दोषात, काल दोष के कारण संक्षिप्तायुर मतिबल शिष्यानुग्रहार्थम दश वैकालिकाद्युपनिबद्धम, उन्होंने संक्षिप्त आयु वाले, छोटी मति वाले, थोड़े बल वाले शिष्यों के उपकार के लिए 10 वैकालिक आदि जो 14 अंग बाह्य श्रुत है
उसकी रचना की। तत्प्रमाणम अर्थतस तदेवेदमिति। और वो 14 अंग बाह्य श्रुत इसलिए प्रमाण है क्योंकि अर्थ रूप से वो अंग प्रविष्ट ही है, यानी वो भी जिनवाणी ही है। किसके समान? तो उदाहरण दे रहे हैं, क्षीरार्णव जलम घट गृहीतम एवं। जैसे क्षीर समुद्र का जो जल है वो तो एक विशाल समुद्र के रूप, तो ये द्वादशांग जो है वो विशाल समुद्र के रूप, और उसमें से एक घड़ा भर करके ले लो अभिषेक के लिए भगवान के। तो तदेवेदम, वो घड़े के अंदर और समुद्र के अंदर जो जल है उनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है, इसलिए वो प्रामाणिक रचना की। उनका जो रचना है वो प्रमाण है, क्योंकि उसमें वही बात लिखी है जो पहले आता है, जो द्वादशांग में थी। ठीक है। उनके बाद में जिन जिन आचार्यों ने वही बात कही है जो पुराने आचार्य ने कही, तो उनकी प्रमाणता भी मान्य है। बिल्कुल, नहीं तो सर्वार्थ सिद्धि कैसे प्रामाणिक होगी? फिर वो उनको क्या कहेंगे, आराध्य नहीं कहेंगे। अभी देखिए आगे, ये तो अपन ने पूरा कर लिया इसको, परोक्ष ज्ञान का वर्णन पूर्ण हो गया, श्रुति ज्ञान का वर्णन सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार तो पूरा हो गया। लेकिन अब अपन तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलंक देव जो कह रहे हैं उस पर ध्यान ध्यान देंगे। अंग प्रविष्टम, ये 12वां वार्तिक है, 12वां वार्तिक है। पहले अध्याय के 20वें सूत्र का 12वां वार्तिक आचार्य अकलंक देव ने अंग प्रविष्ट के विषय में लिखा है कि बुद्धि अतिशय अर्थ युक्त गणधर अनुस्मृत ग्रंथ रचनम। बिल्कुल ठीक है। फिर उनने 12 अंगों का विस्तार से स्पष्टीकरण किया है कि क्या क्या चीजें हैं, कौन से विषय हैं 12 अंगों में। बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन किया उन्होंने 12 अंग और 14 पूर्वों का, 11 अंग और 14 पूर्वों का खूब अच्छे से विस्तार। हाँ वो बताया हमने कि आचार अंग में क्या क्या होता है सब। और वहाँ पूज्यपाद आचार्य उन्होंने केवल नाम लिखा था और उन्होंने उसमें विषय भी दे दिया। अब इसके बाद क्या होता है? लोक बिंदु सार पर जाकर के वो विषय पूरा हो जाता है। अब 13वां वार्तिक है, उसमें वो लिख रहे हैं, आराति आचार्य कृतांगार्थ प्रत्यासन रूपमंग बाह्यम। आराति आचार्य द्वारा रचित अंग के, अंगों के, 12 अंगों के अर्थ के निकटवर्ती रूप, जो 14 प्रकार के प्रकीर्णक बोलते हैं उसको चतुर्दश प्रकीर्णक कहते हैं। तो ये जो 14 प्रकीर्णक बनाए हैं आराती आचार्यों ने, वो अंग के अर्थ के प्रत्यासन्न है, निकटवर्ती है, ज्यों के त्यों गणधर के शब्द नहीं है वो उसके निकटवर्ती है। उसका नाम अंग बाह्यम, अंग बाह्य श्रुत है। तो अब प्रश्न ये है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी तो दिव्य ध्वनि थी, उसमें बीज पद थे और सामान्य और भी बहुत 18 भाषा और 718 महाभाषा, 700 लघु भाषाएं, और तिरेंचों की भाषा अलग है, तो केवल मनुष्यों की भाषा होगी। फिर इधर देखो तो दिव्य ध्वनि के बाद गणधर देवों ने जो रचना की वो तो मनुष्यों की भाषा में की, और वो जो श्रुत था वो 12 अंग रूप था, तो वो अंग प्रविष्ट हो गया और सारे गणधर श्रुत के लिए थे और बुद्धि के अतिशय से युक्त थे, क्योंकि बुद्धि का अतिशय न हो तो बीज पर पद को ग्रहण नहीं कर सकते। बीज पद को वही ऋषि ग्रहण कर सकते हैं जिनके पास बुद्धि का अतिशय होता है।
यानी रिद्धि होती है। 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि है ना, वो अनिवार्य है, उसके बिना वो नहीं कर सकते। और चतुर्विधम फिर बुद्धि बलम। हाँ, चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना। हाँ, 18 प्रकार की रिद्धियों में तो केवल ज्ञान के संबंध है। हाँ, वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं इस वार्तिक की, वो महत्व की बात देखते हैं। यत गणधर शिष्य प्रशिष्य आरातीय, यानी गणधरों के शिष्य और उनके शिष्य, बस वहीं तक ले रहे हैं। वो आराती है, और कैसे हैं वे? अधिगत श्रुतार्थ तत्व ही, जो श्रुत को अधिगत कर चुके हैं, उसके अर्थ को अधिगत कर चुके हैं, और उसके स्वरूप को भी अधिगत कर चुके हैं। तो ये कौन से ऋषि होंगे? ये कोई सामान्य आचार्य हो सकते हैं? ये स्वयं श्रुत केवली है, क्योंकि श्रुत केवली के अतिरिक्त अतिरिक्त जो अधिगत श्रुत यानी वो पूरा जो द्वादशांग श्रुत है, वो जिनको अधिगत हो चुका है, फिर उसका अर्थ भी अधिगत, मतलब शब्द भी अधिगत है और अर्थ भी अधिगत है, और तत्व यानी उसका स्वरूप भी, उसका मर्म भी वो जानते हैं। तो ऐसे उन गणधरों के शिष्य और प्रशिष्य आचार्यों द्वारा काल दोषात, काल दोष के कारण, अल्प मेधायुर बलानाम प्राणी नाम, जिसके जिनकी आयु अल्प है, जिनकी बुद्धि अल्प है, जिनका बल अल्प है, ऐसे प्राणियों के अनुग्रहार्थम, उपकार के लिए, उपनिबद्धम, जिन्होंने उपनिबद्ध किया, जिन्होंने उसकी रचना की, वो संक्षिप्तांगार्थ वचन विन्यासम, वो क्या है? अंगों का जो अर्थ है उसका संक्षिप्त वचन विन्यास है। अंग बाह्य क्या है? वो अंग का ही विषय है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसको अपन बोलते हैं ना, अनसीन पैसेज के अंत में एक प्रेसिस आता है ना लास्ट में, कि आपको कोई पैराग्राफ दे दिया उन्होंने परीक्षा में, और उसमें आपको उसका प्रेसिस में क्या लिखना पड़ता है, कि उसका पूरा निचोड़ है, संक्षिप्त सार, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। 30 लाइनों को पता है, हम 5 लोगों के लाइनों टाइम में प्रेसिस बोलते में, हैं। तो 30 लाइनों को 5 लाइनों में पूरा बस 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 यही है। तो ये संक्षिप्त अंगार्थ वचन विन्यासम रूपम अंग बाह्यम, तो उन्होंने अंग के अर्थ को संक्षिप्त रूप से वचन विन्यस्त कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वो अंग के ज्ञाता थे। संक्षिप्त वही कर सकता है जिसको विस्तार का ज्ञान है। जिसको विस्तार का ज्ञान नहीं है, वो संक्षेप का क्या संक्षेप करेगा? तो इससे स्पष्ट है कि ये जो गणधरों के शिष्य और प्रशिष्य हैं, वो कोई छोटे मोटे ज्ञाता नहीं है, वो भी श्रुत के पारगामी है। इसलिए आराती आचार्य कोई, उन्होंने 14 प्रतिरूपों की रचना हाँ, उन्हीं ने किया। तो आराती आचार्य वो आचार्य है जो गणधरों के शिष्य और प्रशिष्य, के बाद वालों को वर्तमान कालीन उसको आचार्य परंपरा आचार्य कहेंगे, और कोई बात नहीं है। और आराती शब्द अकलंक देव ने, आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में भी दिया है, तीसरे वार्तिक में, जहां वो सम्यक चारित्र का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने बोला कि जो चारित्र है वो परमोत्कृष्ट किनके पास होता है? तो बोले कि वो यथाख्यात चारित्र वालों के पास होता है। फिर बाद में वो बोलते हैं कि मध्यम और जघन्य कहाँ पर होता है? तो बोले आरातीयेषु संयता संयत आदिषु सूक्ष्म सांप्रदायांतेषु। तो आरातीय कौन हुए? वहां पर आरातीय शब्द का अर्थ क्या लिया जाए?
उसमें धातु कौन सी है जिससे आराती शब्द बन रहे हैं? ये अध्यय है आरात। आरात। हाँ, इसका अर्थ होता है शीघ्र। निकटवर्ती और अच्छा। दूरवर्ती। अच्छा, वो ठीक है। आरात का मतलब दूरवर्ती और निकटवर्ती। और निकटवर्ती दोनों अर्थ होते हैं। हम्म। तो उसमें प्रत्यय लगाकर आरातीय बना दिया है। तो इसमें दिक्कत ये है कि दूरवर्ती भी हो जाता है, निकटवर्ती भी निकल जाता है। हाँ, इसमें कोश में यही लिखा है, हाँ। निकट और दूर दोनों अर्थ लिए। दोनों अर्थ हो गए, इसलिए लगाने वाले कोई दूर अर्थ लगाते हैं, कोई निकट अर्थ लगाते हैं, लेकिन जैसा और आपने कहा अभी, एक तीसरा अर्थ और दिया है, डायरेक्टली। ये अर्थ दिया है तीसरा। अच्छा, ये भी दिया है। ये अर्थ दिया है। तो फिर जो गणधरों से और उनके शिष्यों से डायरेक्टली दीक्षित है, वो जो अंग का सार संक्षेप तैयार करते हैं उसको अंग बाह्य श्रुत कहते हैं। और तैयार करने वाले जो आचार्य हैं वो आराती आचार्य हो गए। तो ये डायरेक्ट अर्थ ज्यादा अच्छा है। निकट और दूर अर्थ तो यहाँ पर प्रयोजनभूत नहीं है। यहाँ जो बात करेंगे आराध्य का, हाँ, तो डायरेक्ट उनके शिष्य है। डायरेक्ट को संस्कृत में क्या बोलेंगे? डायरेक्ट का मतलब हो गया अपरोक्ष। डायरेक्ट अपरोक्ष हो गया, अपरोक्ष तो प्रत्यक्ष ही है। प्रत्यक्ष हो गया। उनके प्रत्यक्ष शिष्य है, हाँ, परंपरा नहीं है। ये कह सकते ये ये कौन से कोर्स में हैं। आपटे में। आपके लिए दिया है? हम्म। आप फिर बैठते हो वहाँ, और कई जगह फिर ये बाद वाले आचार्य यहाँ इनमें नहीं वक्ताओं में नहीं बन सकता, बाद वाले आचार्य तो बनेंगे ही नहीं। नहीं। हाँ। जैसे आपने कहा है कि भाई सारी जो उत्कृष्ट किनका होता है, मध्यम श्रेणी में किनका होता है, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आराधियों का, हाँ, जो तो जब तो इंसान आरोतीय जो है वो वहां पर तो उत्कृष्ट से नीचे वालों को आरातीय किया नीचे गया। बनेगा। आरातीयेषु संयता संयदातेषु। हाँ तो वहां पर आरात का अर्थ दूर हो जाएगा। हाँ वो उत्कृष्ट से जो दूर है, हाँ, दूर है। उन वो संयता संयत हो गए। उनको आदि लेकर 10वें गुण स्थान तक के ले लो। ये लो, वो उसमें तो देश प्रति आ गए। हाँ जी। हाँ। और शब्दों के अर्थ में प्रसंगानुकूल होते हैं। ठीक बात है। एक शब्द का हर जगह एक अर्थ में तो प्रयोग होता नहीं है। ठीक बात है। तो ये एक महत्व की बात यहाँ पर आ गई। अब अंग है ना, आराती आचार्य कृत अंग अर्थ के आधार से रचे गए ग्रंथ अंग बाह्य है। श्रुत अर्थ के ज्ञाता गणधर देव के शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा काल दोष से अल्प आयु बुद्धि वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ अंग बाह्य है। और 14 भेद देखिए ना, आगे नाम दे रहे हैं ना वो आगे के वार्तिक में। तद अनेक विधम कालिकोत्कालिकादि विकल्पात तद अंग बाह्यम अनेक विधम। वह अंग बाह्य अनेक प्रकार का है। कालिक और उत्कालिक के भेद से इसके अनेक भेद हो जाएंगे। उत्तराध्ययन आदि अनेक विधा। ठीक है, ये पूरा हो गया श्रुत स्वामी ज्ञान जी। का वर्णन। अब इसके आगे अवधि ज्ञान का वर्णन अपन स्वामी जी, आगामी सत्र। जी महाराज जी। 83 में अपने जो शुल्क जी थे, कहाँ पर? जो अपने संग्रह वाले सनवत सागर जी महाराज, ज्ञानानंद जी, हाँ जी। संग्रह वाले
ये लोग तीर्थ बनाए जिन्होंने, हाँ, समझ उस गया। समय वो क्षुल्लक जी थे। तो हाँ। राजस्थान में गुरु महाराज थे, चंदू जी के गढ़े में आए थे वो। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज का अभिवंदन ग्रंथ निकलना था, उसकी रूपरेखा लेके आए थे। तो गुरु महाराज तो कुछ नहीं, मैं तो कहीं जानू को नहीं, तो सागर महाराज के पास पहुंचा दिया। तो हम तो वहां बैठे थे, उन्होंने अपनी भूमिका बांधी कि अपने यहाँ द्वादशांग ग्रंथ नहीं है, इसलिए उसका संकलन किया जाए। तब सागर जी महाराज ने कहा, भाई देखो ऐसा है कि द्वादशांग का तुम स्वरूप कहाँ से लाओगे, सारी गाथा सारे सूत्र तुम श्वेतामरागम से इकट्ठा करोगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुम्हें जरूरत क्या पड़ रही, जब हमारे आचार्यों ने कहा कि वर्तमान में है नहीं तो तुम बड़ी अम्मा क्यों बन रहे। तीसरी बात ये होगी कि श्वेतांबर कहेंगे हमारा तो पहले से है, तुम्हारा बात का है, इसलिए तुम्हारा तो हमारे ही से लिया है, तो तुम्हारे पास क्या है, सब चोरी की है तुमने, तो जो है वही रहने दो, हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, सीधी बात है, हम नकली बना के क्यों बेचें। फिर भी उन्होंने हम्म। कोशिश की, एक आचारांग का थोड़ा सा उन्होंने सन 88 में प्रिंट कराया था। अरे, उसमें विषय क्या डाला उन्होंने? अब वो क्या डाला वो तो वहीं रखा हुआ सोनागिर में और गुरु महाराज के पास या उनके शिष्य प्रशंसकों। तो कहने का हम्म। अभिप्राय ये है कि हमारे आचार्य जब कुछ लिख के, जितना लखनऊ जी वो लिख गए, अकलंग स्वामी ने जितना उनके जीवन में ज्ञान था द्वादशांग के बारे में, वो उन्होंने संक्षेप से लिख दिया। जी जी। तो ये जो चीजें चलती हैं हमारे यहाँ, और अधिकतम जो चीजें होती हैं, हमारे दिगंबर विद्वान भी श्वेतांबर कोट करके और उनके रेफरेंस देते हैं। आप पूरे जो है समीक्षाएं देख लीजिए श्वेतांबर आगम में, कहीं भी पीएचडी करें, दिगंबर ग्रंथों का एक रेफरेंस नहीं देंगे। अब थोड़ा बहुत अभी बाद में देने लगे, वो बात अलग है, कभी नहीं देते वो। अच्छा अच्छा। दिक्कत यह है हमारे यहाँ, अब हम कुछ बोलते नहीं आप लोगों के माइक में बोल रहे हैं। ठीक बात है। पैसे में बड़ी ताकत है। हम्म। जय धवन की 16वीं पुस्तक की प्रस्तावना में आप पढ़िए, उनका जब परिचय दिया ना तीन पंडितों का, हाँ। मैं शुद्ध आमनाय में पैदा हुआ, अच्छा। तुम्हारे बाप दादे शुद्ध आमनाय में पैदा हुए हैं, उनके बाप दादे शुद्ध आमनाय में पैदा हुए हैं। हम्म। उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी शुद्ध आमनाय कौन सी पीढ़ी से शुरू हुई, हम्म। ऐसे ऐसे शब्द प्रस्तावना में लिख करके गए ये लोग। पंडित हम्म। रतनचंद जी मुख्तार को लगे कि ऐसा महान विद्वान इस शुद्ध आमनाय में पैदा होने के बाद कैसे पलट गया। अरे वो पैसे वाला विद्वान नहीं था, वो श्रद्धान वाला विद्वान विद्वान था। उसने आगम क्या पर बात। श्रद्धान किया था, तुमने पैसे पर श्रद्धान किया, तुम पैसे से बिके। हम्म। 16वें पुस्तक जय धवल की उसकी प्रस्तावना में पढ़िए। हम्म। अभी एक विद्वान आए थे यहाँ, मैं कोटा के थे, कोई चैतन्य जी थे, तो दर्शन करने आए, वो तो थे वहीं के। तो बस वही बात कि पंचामृत अभिषेक वहां से आया और वो झगड़ा हो गया, फलाना हो गया, और ये सब कहानी कहाँ की, जो पंडितों की कहानी ले लेकर के पढ़ रहे हैं। हम्म। पंचामृत शब्द जो है स्वामी हाँ। जी, पंचामृत अभिषेक हमारे यहाँ कोई भी नाम का पंचामृत नहीं है, जैनाभिषेक है। पूज्यपाद आचार्य ने जैनाभिषेक लिखा है। अब चूंकि उसमें 5 अमृत की मुख्यता है, इसलिए उसे पंचामृत कहते हैं। किसी ठीक भी है ना। काष्टा संघ आचार्य ने कोई पंचामृत अभिषेक लिखा है नहीं। अभी वहां श्रवण बेलगोल में कुछ लोग गिन रहे थे कि देखो ये 18 चीजों का अभिषेक हो गया।
और ये लोग पंचामृत बोल करके क्या नाटक कर रहे हैं। तो असली में वो नहीं, गिनती उनको वो तो मुख्य रूप गिनने से नहीं है। आती। नहीं, नहीं षटरस नहीं, भोजन मुख्य रूप की होता बात है। है। स्वामी जी हाँ। सुन लीजिए, हाँ जी। षटरस भोजन जी होता मैं। है। 56 व्यंजन कैसे बन जाते? रस तो चाहिए। हाँ जी। फिर 56 भोग कैसे बन गए? सही बात है। असली में अकलंक इनको प्रतिष्ठा ना पाठ तो में एक आगम श्लोक है। आता है ना युक्ति आती। हाँ। नहीं, एक श्लोक है मुझे अकलंक प्रतिष्ठा हाँ पाठ में, सब। भट्टारक भट्टारक स्वामी जी ने सुनाया था, तो हमने लिख लिया था। हाँ नीरम तरु रसश्चैव गोरसत्रितयं तथा पंचामृतमिति प्राहुः पूजा शास्त्र विशारदाः। बस। अब तो तरुरस इसका जो है। अब इसमें पंचामृत में दुनिया की हर चीज आ जाएगी, आप सोच लो। हाँ बस। क्योंकि ये 5 जातियां दी है उन्होंने। हाँ तो अब वो 1 2 18 की गिनती करोगे तो फेल हो जाओगे। बस। श्लोक वापस बोलते हैं। नीरम सबसे पहला है नीर, फिर दूसरा हाँ, है तरु रस। अब तरु रस में तमाम तरु रस आ गया। इक्षुरस है, इक्षुरस है। नहीं नहीं, तरु रस, फलरस है। इक्षुरस हाँ अरे वो सब आ गए। हाँ जब तरु रस लिख दिया है आचार्य अकलंक देव ने, तो फिर हाँ। बचा क्या है? नहीं कुछ नहीं। और उसके बाद गोरस त्रितयम, 3 गोरस हो गए। हाँ, घी दूध दही। तो दूध दही घी सब आ गया उसमें, गोरस में तो सब आता है। दूध दही बिल्कुल हो घी। गया, वही तीनों आ गए ना, गोरस त्रितयम लिखा हुआ है बस। उन्होंने। हाँ, बस हो गया। तो अब क्या करना है, पंचामृत में सब तो आ गया। अब अगर कोई छठा ला करके बता दे तो फिर माने उसको होशियार। नमक का रस कर देना, इक्षुरस। कुछ नहीं है, सब ये लड़ने झगड़ने की बातें, करना कुछ नहीं। आगम को माने तो विवाद समाप्त है, आग्रह करो तो विवाद ही विवाद है। बस बस बस। क्योंकि आगम में स्यादवाद है और आग्रह में हठवाद है। वाह। चलो। यदर्थमात्रा आपकी पदवाक्यहीनम्। आपकी पुस्तक भेजी है स्वामी जी। वो चेरी जी नाम की महाराज। गुड़िया आई थी आज। हाँ जी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, शुल्लक जी ज्ञान सागर जी महाराज की तत्वार्थ सूत्र की किताब है। हाँ हाँ। हाँ वो भेजी हमने। वो चेरी चेरी नाम की अच्छा। गुड़िया आई थी आज नहीं, दर्शन हमें करने। अजमेर से मिल गई थी वो प्रति। अजमेर से प्रति प्राप्त हो अजमेर गई की थी। वो, नहीं स्वामी जी, अजमेर में होगी चौड़ी वाली। नहीं, हमें नीली वाली मिली है वो, छोटी सी। हाँ, नहीं छोटी नीली होगी। और उन्होंने जो है, ठीक है यदि आपको मिल गई तो अच्छी बात है। हाँ नहीं नहीं, देख लेंगे देख लेंगे, वो तो सुरक्षित रहेगी, कोई चिंता की बात ही नहीं है। हाँ हाँ। और वो ठीक है महाराज। मोटी है। आपकी होगी पतली, जो सुधा सागरी ने छपाई थी वही है क्या आपके पास? नहीं नहीं नहीं, एकदम पुराने वाली है। अच्छा, सबसे हिसार से छपी थी जो। हाँ, वो एकदम पुराने वाली है। उसमें महाराज जी का हिसार से छपी थी। चित्र भी। हाँ, एलक अवस्था हाँ का चित्र चित्र में। भी दिया है। हाँ हाँ हाँ। चश्मा लगाए। हाँ, हिसार हिसार से छपी थी वो। हाँ जी। चलो ठीक है, अब मिल गई तो अच्छी बात है। अभी आधा घंटे यदर्थ 1 घंटे पहले हो जाता तो फिर हम अपनी रख लेते। चलो कोई बात नहीं। यदर्थमात्रा आ जाएंगे आ पदवाक्यहीनम् जाएंगे। यत्किञ्चनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। हम्म। महाराज जी, आप एक गुणभद्र सागर महाराज जी को जानते हैं? क्षुल्लक जी थे, बहुत पुराने। उनकी संलेखना हुई थी सन 86 में। वो जिनवाणी स्तुति में खड़े हो जाते थे।
गुरुदेव इच्छाकार, ये अ, जो सुदर्शन मेरु का जो ऊंचाई वाला भाग है, उसमें विवक्षा से ही वर्णन तिलोपन्नति में आया है। मूल गाथा में तो 99,000 दिया है, और उस फिर अगली गाथा में 1,000 उसकी गहराई बताई है, और चूलिका का वर्णन अलग से दिया है उन्होंने, मतलब विवक्षा से ही तीनों उन्होंने बताया है। किंतु जो मूल गाथा में उन्होंने 99,000 ऊंचा करके कहा है। ठीक है ना। तो ऊंचाई गहराई अलग दी है, और चूलिका का वर्णन अलग किया है। तो है ना, नीचे वाले जो 1,000 योजन है उसको मिला करके 1,00,000 योजन होगा, और 40 योजन अतिरिक्त। हाँ, अतिरिक्त। ठीक है, अच्छी बात है। गुरुदेव, एक अगर आज्ञा होगी तो एक चैट में प्रश्न आया है। हाँ, बोलिए। यहाँ पर उन्होंने जो चैत्य भक्ति का उदाहरण दिया है, चौविहा देवा स परिवारा दिव्येन गंधेन दिव्येन पुष्पेन वाले जो गाथा है वो, और उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न किया है कि यहाँ पर सामान्यतया अभिषेक की क्रिया से विपरीत क्रम क्यों लिया गया है, जैसे गंध, पुष्प, धूप, चूर्ण और बाद में नवन, ऐसा क्यों लिया है? ये प्रश्न यहाँ पर विपिन कुमार पापिया नाम से जिन्होंने पूछा है। अच्छी बात है। देखते हैं, इसकी खोज करते हैं। ठीक है गुरुदेव। इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। जी। इच्छाकार गुरुदेव। नमोस्तु भगवत इच्छा में महाराज। इच्छाकार